इधर इधर ही। ओह माय गॉड। हेलो, एक्सक्यूज मी। तो भी रहने दे। ओ कहाँ है जी? खन्ना एंड खन्ना कहाँ है? आज उनकी खैर एंड खैर नहीं। मिस्टर सोडी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस की एक्टिंग कर रहा हूँ? ना जी। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सॉरी सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। आपका बॉस कहाँ है? जी सर, अंदर कैबिन में है। थैंक यू। देखा देखा मेरा पावर। एक बार पूछा और गुनहगार का पता चल गया। इसे कहते हैं पावर। वेरी गुड पांडे जी, चलो। ओके, हैव फन। पांडे जी तुसी कितने जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी क्या जरूरत है, आप ही लोग जाइए ना। प्लीज आइए। सॉरी, आप आइए प्लीज प्लीज, कैरी ऑन प्लीज प्लीज। आइए। ओह, लगता है हमारे आने से पहले ही भाग गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए आपको? मिस्टर खन्ना एंड खन्ना। जी माई सेल्फ खन्ना नंबर 1 एंड माई सेल्फ खन्ना नंबर 2। ओह, ये जड़का पान मसाले का ऐड तुम लोगों ने बनाया है? मिस्टर अय्यर, अगर इंक्वायरी आपको करनी थी तो मुझे क्यों फोन किया? टाइम पास करने के लिए? सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। मुझे सरकार को पेट्रोल का हिसाब देना पड़ता है। ये बताओ, झटका पान मसाला की एड आप लोगों ने बनाई है? जी सर, ऐड मस्त है ना सर? और ये जो मॉडल है इसने तो ऐड में जान डाल दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ खन्ना नंबर 2। आपके इस होर्डिंग के बारे में क्या राय है? हमें वो सारे होर्डिंग उतरवाने हैं। हाँ। क्या? क्यों? यस, मैं उस मॉडल का हस्बैंड है और वो मेरा वाइफ है। अरे वाह, यू आर वेरी लकी। ओए कौन लकी है और कौन अनलकी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम लोगों ने बबीता जी की फोटो किसकी परमिशन से होर्डिंग्स में यूज की? क्या है सोडी, फिर से तुमने कार्रवाई शुरू कर दी? सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। तुम लोगों की आदत है क्या बीच में से नाक डालने की? सॉरी सॉरी सॉरी। किसके परमिशन से आपने होर्डिंग पर बबीता जी की फोटो लगाई? किसकी मतलब? देखो सीधी तरह से बता दो, वरना तुम दोनों को ऐसा मारूंगा ना कि आधी जिंदगी अस्पताल में बीत जाएगी। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। इनको पता नहीं होगा तो बताओ। पांडे जी को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। बताओ, किसकी परमिशन से बबीता जी की तस्वीर ऐड में यूज की? बोलो बोलो। हमने बबीता जी की तस्वीर इसलिए छापी क्योंकि उन्होंने ही हमें परमिशन दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ खन्ना नंबर 2। What? वेट, ये अग्रीमेंट देखिए, उन्होंने खुद साइन किया इस पर। लास्ट पेज देखिए, उन्हीं की साइन है। ये नहीं हो सकता। अय्यर साहब ये बताइए, ये बबीता जी की साइन है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये साइन तो बबीता का ही है, पर बबीता ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। देखिए ये साइन उनका ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनको इस ऐड के लिए 1,01,000 रुपए का चेक भी दिया है। क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, खुद परमिशन देते हो, 1,01,000 रुपए का चेक लेते हो और पुलिस में झूठी कंप्लेंट दिखवाते हो। तुम सबको अंदर करूंगा। चलो लग, चलो। नहीं पांडे जी। हाँ लेके जाओ लेके जाओ, झूठ बोलते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बबीता को फोन करता हूँ, उसने कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है। हाँ लगाओ भाई लगाओ। अय्यर का फोन है। हाँ यार बोलो। कीप द फोन ऑन द स्पीकर। पता चला किसने ये सब किया है? बबीता, यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है। ये कंपनी के पास तुम्हारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट है। क्या? और ये लोग कह रहे हैं कि तुम ही ने इनको फोटो छापने का परमिशन दिया है। क्या बोल? How is that possible? हाँ, और
और बबीता, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? अय्यर, ये सब झूठ है। ना मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था, ना मैंने कोई चेक लिया है। मैं भी यही कह रहा था बबीता, लगता है हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा साजिश हुआ है। अगर बबीता, मैं बाद में फोन करता है। बबीता जी बताइए ना। क्या हुआ? वो कह रहे कि मैंने किसी एग्रीमेंट पे साइन किया है। सुना आप लोगों ने? बबीता ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। ओह, आई सी। बबीता जी ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, 1,00,000 का चेक भी नहीं लिया है। कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। एक मिनट। एक बार जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। एक मिनट। यू मीन टू से ये साजिश जेठालाल ने की है? यार कृष्णा नैयर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है। और जेठा भरा पे तुम डाउट कर रहे हो। अब अगर तुमने जेठा भरा पे डाउट किया ना, तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ भाई, सोडी बिल्कुल सही कह रहा है। जेठालाल सीधा साधा व्यापारी है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? बोलो। लेकिन पोपटलाल सोडी, जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। किस पर साइन लिया था? वो कोई सर्वे का पेपर लेकर आया था, उस पर बबीता का साइन लिया था जेठालाल ने। सर्वे पेपर? अरे अय्यर भाई, सर्वे पेपर और एग्रीमेंट के पेपर अलग अलग होते हैं, ये पहले बताना चाहिए था ना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि बबीता जी की फोटोज और वो एग्रीमेंट के पेपर्स कौन लेकर आया था आप लोगों के पास? जी हमारा एक फोटोग्राफर है चंकी, वो ही लेके आया था। तो अब ये चंकी इस रहस्य पर से पर्दा हटा सकता है। आप लोग जरा मुझे चंकी का वो एड्रेस और फोन नंबर देंगे प्लीज? हाँ श्योर, क्यों नहीं। और पांडे जी, हम लोग क्या करें? आप लोग जाइए, गोकुलधाम में जाइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जाइए। अब चालू पांडे गोकुल धाम में तभी कदम रखेगा जब उसके हाथ में असली मुजरिम होगा। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए। टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, कब का फाइन कर दिया है उनको। मैंने भी तारक को फोन किया था, तब उन्होंने कहा कि वो भी जेठा भाई के साथ थे। उन्होंने कहा बस मैं आता ही हूँ, और वो अभी तक नहीं आए। चलो उनको पूछते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ। किस नालायक ने बबीता जी की फोटो एडवर्टाइज वालों को दी है? हाँ, एक चंकी नाम का फोटोग्राफर है, उसी ने बबीता का फोटो एड में दिया है। अय्यर, ये एग्रीमेंट और चेक का क्या चक्कर था? मैंने तो किसी पेपर पे साइन ही नहीं किया है। अरे हमारी तो दुनिया हिल गई थी जब हमने बबीता जी का साइन किया हुआ एग्रीमेंट देखा। एग्रीमेंट ही नहीं, उसने तो 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? जिसने भी ये सब किया है, जो भी गुनहगार है ना, उसे मैं नहीं, माता जी देखेंगे, माता जी। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बस एक बार वो गुनहगार हाथ लग जाए ना, उसको अच्छे सबक सिखाएंगे। सही बात है, बस एक बार वो हाथ में आ जाए, मैं तो उसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा। अरे डॉक्टर आदि, वो हाथ में आ ही जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे उसको ढूंढ रहे हैं। बराबर। हेलो एवरीवन। हे भगवान, अब ये रीटा रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है? मीडिया तक बात पहुंच गई। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ। देखो इसको देखो। झटका पान मसाला की आज से रिलेटेड। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। रीटा बका, बात को जरा समझो, ये बात थोड़ी नाजुक है। बबीता जी ने ये जाहिरात में काम किया ही नहीं है, किसी ने चोरी से उनका फोटो लेके ये जाहिरात में डाल दिया है। हाँ रीटा, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात को जितनी ज्यादा पब्लिसिटी देंगे, उतना ही ज्यादा बबीता जी को दुख होगा। तो प्लीज आप लोग इस बात को ज्यादा बढ़ावा ना दें। भाई कोई इंटरव्यू नहीं देना है भाई, चलो भाई चलो। एक मिनट पत्रकार पोपटलाल, मैं बबीता जी का विरोध करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी व्यक्ति ऐसे हानिकारक तत्वों को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो खाने पीने की चीजों को सपोर्ट करते हैं, लड्डू, समोसा, गुलाब जामुन। हाथी पाई कंट्रोल। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली,
इसीलिए तो जब मैंने टीवी पर झटका पान मसाले के ऐड का विरोध देखा और ऊपर से उसमें बबीता जी की तस्वीर देखी तो मैं समझ गई कि हो ना हो मामले में जरूर कोई गड़बड़ है। इसीलिए मैं यहाँ पे बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई। बबीता जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना इंटरव्यू दें और सब लोगों को बता दें कि आप इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ बबीता जी, समाज तक आपकी बात पहुंचाने का ये अच्छा माध्यम है। हाँ रीटा जी सही कह रही। हाँ बबीता, तुमको इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ बबीता जी, थोड़ी हिम्मत करके इंटरवल दे ही दीजिए। हाँ बबीता, ठीक है रीटा। अरे जेठालाल को इसको कोई रुमाल उमाल दो ना, कि नाक में डाले तो छींक आ जाए भाई। नहीं मेहता साहब, वो कुदरती नहीं है ना, वो मैनमेड छींक हो जाएगी। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। मेरी नाक कहती है कुदरती छींक जरूर आएगी। अरे पर कब? वो तो अच्छी थैंक यू बगैर। चलो हम लोग निकलते हैं। काका तू बुकर संभाल, हम लोग निकलते हैं। चल। एक मिनट जेठालाल, इतनी देर बीत गई, एक बार राय भाभी से फोन करके बात कर लो, पूछ लो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है ना? समाज को पता चलेगा। हेलो टप्पू के पापा, आप कहाँ पर है? मैं वो ट्रैफिक में फंसा हूँ दया। अभी वहाँ क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। अय्यर भाई है ना, वो इंस्पेक्टर पांडे साहब है ना, उनके साथ जहर खबर बनाने वाली कंपनी के पास गए थे और वहाँ जाकर एक खतरनाक बात पता चली है। कोई नालायक ने वो एग्रीमेंट पेपर होता ना, उसके ऊपर बबीता जी की सही ले ली है। जब सबको पता चलेगा कि वो नालायक मैं ही हूँ तो क्या होगा? अभी सब क्या कर रहे हैं? अभी वो हमारी रीटा है ना, वो आई है बबीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा चल फोन रख। आप कब आएंगे? मैं ये ट्रैफिक क्लियर होते ही घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आइए। देर कर दी। मेहता साहब अब क्या करें जेठालाल, सोसाइटी में तो जा नहीं सकते, मीडिया आ गया वहाँ। अरे तुम्हारे सामने मैंने बहाना बनाया मेरे ऑफिस में कि मैं बीमार हूँ। अगर हम वहाँ गए और मीडिया वालों ने कैमरे में, अरे नहीं भाई, किसी ने मुझे टीवी में देख लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हे भगवान, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है आपने हमें। टीवी ऑन करो जेठालाल, देखे तो क्या हो रहा है वहाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बबीता जी के साथ, जिनका की नाम शामिल हुआ है झटका पान मसाला के होर्डिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में। तो आइए अब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बबीता जी, हमें ये बताइए कि आप पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं को सपोर्ट करती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो फिर ऐसे होर्डिंग में आपकी तस्वीर कैसे आई? मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीर इस होर्डिंग में कैसे आई, पर इस तरह की कोई भी चीजें जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई भी नशीली चीजों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी ने मेरी साइन धोखे से इस कंपनी के एग्रीमेंट में ले ली। मेरा सपना जरूर था मॉडल बनने का, लेकिन वो सपना मेरे लिए डरावना सपना बन चुका है। अब तो मुझे मॉडलिंग करने का भी मन नहीं होता है। मैंने उस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? जिसने भी मेरे साथ ये धोखा किया है ना, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उत्साह में बेचारे बबीता जी के दिल को गहरी चोट पहुंचा दी। तो ये थे बबीता जी के विचार। हम सब लोगों की इस झटका पान मसाला कंपनी से विनती है कि वो इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटा दें। तो ये थी इस मामले की सच्चाई, बबीता जी की हकीकत, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। इसी के साथ हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आई।
पुलिस ने एक चंकी नाम के फोटोग्राफर को पकड़ा है और अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द असली गुनहगार भी जनता के सामने होगा। हम असली गुनहगार को लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कल तक। मेहता साहब, इनको तो चंकी का भी पता चल गया। अब कोई भी झूठ हमें नहीं बचा सकता जेठालाल। बस मेहता साहब, बहुत हो गया। अब ये कच्ची मारू न झूठ बोलेगा न इस मुसीबत से भागेगा। अब कुछ भी हो जाए सोसाइटी जाके सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे तो ये सच सुबह ही बोल देते ना भाई, तो इतना झंझट ही नहीं होता। क्या करूं मेहता साहब, मेरी कुंडली ऐसी है, सुबह नहीं सूझा मुझे। चलिए चलिए सोसाइटी जाते हैं, भूल कबूल करते हैं और इस टेंशन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। चलिए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। हाँ आ गए। पांडे जी सोसाइटी में। ये पुलिस जब जरूरत होती है ना तो हमेशा लेट आती है। अब जरूरत नहीं तो पहुंच गई। पर ये यहाँ क्यों आए? चलो उनसे पूछ लेते हैं। अरे क्या, चलो चलो वापस गोडाउन में। क्यों, अब सच नहीं बोलना? अरे मेहता साहब, सच बोल के मुझे घर जाना है, जेल नहीं। चलो। पहले पता तो कर ले वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यस, करेक्ट। लगता है पांडे जी ने गुनहगार को पकड़ लिया है। तो अच्छा है। ओहो, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पांडे जी, इस बार आपने गुनहगार को पकड़ लिया। सब मेहरबानी तो आप लोगों की है। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमको कहना चाहिए। अरे थैंक यू आप क्यों बोलेंगे? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। पहली बार आप लोगों ने मुझे केस सॉल्व करने दिया, गुनहगार को भी मुझे खुद पकड़ने दिया। थैंक यू। पकड़ लिया ना। अरे पांडे जी, आप उस गुनहगार के बारे में बताइए ना, वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट, अभी पेश करता हूं। शिंदे। लगता है गुनहगार का नाम शिंदे है। मतलब पुलिस ही चोर है? हमारे देश में रक्षा के वंश में चोरी गलत बात है। शिंदे गुनहगार नहीं है। शिंदे तो एक ईमानदार पुलिस वाला है। मैंने तो उसे गुनहगार को जीप से बाहर निकालने के लिए कहा था और आप लोग तो वही थे। शिंदे। यस सर। असली गुनहगार को बाहर निकालो। यस सर। ये क्या, चंकी पांडे जी के साथ? ये क्या, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने चंकी को गिरफ्तार कर लिया? ये भगवान, अब ये हमारा नाम उगलेगा और मेरे और जेठालाल के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या किया भगवान। और जब बबीता जी को पता चलेगा कि इन सब चीजों के पीछे जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूं, तो क्या होगा जेठालाल का? क्या बबीता जी उससे बात करेगी? रोज रोज उसे गुड मॉर्निंग कहने वाली बबीता जी फिर से गुड मॉर्निंग कहेंगी? क्या बात करना ही बंद कर देगी? उस सोसाइटी वाले हमारा क्या करेंगे? हमें माफ कर देंगे, हमें सजा देंगे, हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। टेंशन बहुत है, लेकिन साथ में हंसी भी बहुत है जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, गुजरात के प्रसिद्ध अखबार गुजरात समाचार ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को सर्वोत्तम मनोरंजक और सामाजिक सीरियल का खिताब दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार को, क्योंकि ये सब संभव हुआ है आपके प्यार की बदौलत। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके प्यार और स्नेह पे खरे उतरेंगे, हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे और आप भी हमें इसी तरह प्यार देते रहिएगा। और हाँ, आज 1 जनवरी है, नए वर्ष का प्रथम दिवस, 1 जनवरी 2016। आइए हम 2015 को और सारे टेंशन को बाय बाय कह दें और 2016 का स्वागत करें। ईश्वर करे ये नया वर्ष आपके हमारे सबके लिए बेहद शुभ हो। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए वर्ष में भी हर वर्ष की तरह हमारी दोस्ती बनी रहे और हम साथ साथ हंसते रहे और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.